एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के आलोक अग्रवाल सर जुड़ते हुए आज की बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। आलोक सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके तोड़ देता हूं, इससे पहले आप कहो कि मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं। इस समय भारतीय बाजारों में आलोक सर आप कितने कॉशियस हो और कितने ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो? बाजारों पर एल्केमी का, बाजारों पर आलोक सर का नजरिया क्या है? जी जरूर, गुड मॉर्निंग। बाजार पे नजरिया तो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। हालांकि अभी लास्ट 4 महीनों में, दैट इज मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने लगातार मार्केट्स काफी अच्छे से बढ़े। इसलिए शायद कंसोलिडेट कर रहे हैं, हल्के फुल्के करेक्शन मोड में भी हैं। लेकिन ओवरऑल काफी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव व्यू है मार्केट पे। और अर्निंग्स ग्रोथ से लेके मैक्रो इंडिकेटर सब में सुधार नजर आ रही है। जब ऑप्टिमिस्टिक हो आप, पॉजिटिव हो, कंस्ट्रक्टिव व्यू है, तो ये बात एफआईआईज को क्यों नहीं समझ में आ रही? क्यों इतने एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं सिस्टम में? क्यों इतनी बिकवाली कर रहे हैं वो लोग? क्यों? क्या हम वीजा वी अदर ईएम्स ठंडे पड़ गए, ये मामला है, कुछ और है? देखिए, उनके अपने ट्रेड्स हैं। हमारे हाँ। यहाँ इंडिया में जो एफआईएस की मनी आती है उसमें काफी हद तक वो इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन की मनी होती है। तो वो इंडिया डेडिकेटेड कॉल से ज्यादा एक इमर्जिंग मार्केट कॉल भी होता है। प्लस एफआईएस की ऑलरेडी इंडिया पे ओवरवेट पोजीशन रही है। तो उनके अपने एक डिस्कशन पॉइंट्स हैं, किस बेसिस पे वो कर रहे हैं। प्लस डॉलर के मूवमेंट्स भी हमने खुद ने देखे, दैट किस तरह से यूएस बेस्ड न्यूज़, यूरोप बेस्ड न्यूज़ चल रही है। तो उनके डेवलप्ड मार्केट एलोकेशन, इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन पे जो उन लोग डिसीजन लेते हैं, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे आता है। लेकिन अगर इंडिया, जो कि बाकी किसी और कंट्री से मुकाबले अगले 5 से 10 साल भी 10 से 11% मिनिमम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देने की शक्ति रखती है, प्लस डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ देने की शक्ति रखती है, वैसा उतनी विजिबिलिटी तो उनको किसी और मार्केट में जल्दी से मिलेगी नहीं। तो मेरा मानना है कि एफआईएस बीच में बाइंग जरूर चालू कर दिए थे, भले ही हाल ही में थोड़े बहुत सेलिंग है, लेकिन मेरा मानना है कि वो वापस फिर आ जाएंगे। ओके, अच्छा। आलोक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये डगमगाते हुए टर्बुलेंस के फेस में बाजार ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर किया है फार्मा पे, एंड स्पेशली सम सीडीएमओज आर डूइंग वेल, बहुत अच्छे अगर आप देखें कर रहे हैं। हेल्थ केयर में जहाँ पे हॉस्पिटल सारे के सारे आते हैं क्रमबद्ध तरीके से, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका इस स्पेस पे कितना कन्विक्शन है, और ये एक बेटर हाइडिंग प्लेस है जब आप थोड़े से अपने कोर डेटा में, की इंडिकेटर्स में थोड़ा सा स्लो डाउन देख रहे हैं, तो क्या फार्मा की तरफ झुकना, कुछ देर के लिए अपने पोर्टफोलियो में उसको वरीयता देना और उस पर थोड़ा सा वेटेज बढ़ाना, ये ठीक रहेगा क्या? जी वीरेंद्र, बिल्कुल। हमने पहले भी एक शो में डिस्कस किया था कि फार्मा में हमारे पॉजिटिव व्यू है। फार्मा में इंडिया में कई तरह के बिजनेसेस हैं, जैसा कि आपने ठीक से कहा, सीडीएमओ बिजनेस में ग्रोथ है और वहाँ पे अपसाइड्स नज़र भी आते हैं, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और काफ़ी हद तक हमें विजिबिलिटी हॉस्पिटल सेगमेंट में नज़र आती है। अगले 3 से 4 सालों में हॉस्पिटल्स की कैपेसिटीज़ भी काफ़ी बढ़ने वाली है, इनको ऑपरेटिंग लिवरेज बेनिफिट भी मिलेगा और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़ सकती है नेक्स्ट 2-3 साल एटलीस्ट। हालांकि रनवे ग्रोथ का और लंबा है, लेकिन 2-3 साल ज्यादा ग्रोथ दिखती है। लेकिन जो जेनेरिक फार्मा होते हैं, जो इंडिया के जेनेरिक फार्मा कंपनीज यूएस में बेचती हैं, वहां पे जाके विजिबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ओवरऑल हेल्थ केयर पॉजिटिव है। सीडीएमओ एंड हॉस्पिटल्स हमारे फेवरेट प्लेस है। ओके, हेल्थ केयर स्पेस स्ट्रॉन्ग है, सीडीएमओ प्लेस। अच्छा, इस बीच लेके आइए रिलायंस, जो मैं आपको बात कर रहा था। मेरी निगाहें पूरी इंडेक्स से बनी हुई हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीन पॉकेट्स जो हैं वो इंडेक्स को अब एक निर्णायक लेवल पे आ रही हैं। एचडीएफसी बैंक है डे हाई, और बट कोटेक अभी भी पेन दे रहा है। अच्छा, फार्मा की बात हो गई, यहाँ पर हेल्थ केयर स्पेस की बात हो गई। दो तीन बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस रहे हैं जहाँ पे अर्निंग्स का भी बहुत सपोर्ट रहा आलोक जी। उसमें एक सीमेंट को इनफैक्ट मैं आज से नहीं, इनफैक्ट अगर आप चार्ट्स को देखें, प्राइस को देखें, नंबर्स को देखें, आप सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट के पिछले 2 रिपोर्टेड नंबर्स देखिए ना, कितने स्ट्रॉन्ग रहे। आई मीन ये स्ट्रेंथ पिछले 2 क्वार्टर से कायम है, लीड कर रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट पर आपका कन्विक्शन क्या कहता है इस वक्त? बस सीमेंट पे हमारा व्यू पॉजिटिव है विजेंद्र। एंड अब अगर सीमेंट के जो रिजल्ट्स भी आए हैं इस वक्त तक, सारे रिजल्ट्स बता रहे हैं कि जो इनके एबिटा पर टन, जो इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं, वो मार्जिन्स काफी हद तक मल्टी क्वार्टर हाई पे आ रहे हैं।
और ओवरऑल इनके ओवरऑल वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं और आगे विजिबिलिटी भी स्ट्रांग है, क्योंकि कैपेक्स जो हम लोग इंडिया में देख रहे हैं वो काफ़ी हद तक ग्रो करने वाली है। तो मुझे लगता है दैट सीमेंट सेक्टर एज अ होल, सिर्फ एक दो कंपनी नहीं, पूरे सेक्टर में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ दिख रही है, सामने विजिबिलिटी स्ट्रांग है। पिछले क्वार्टर, एक साल पहले वाले क्वार्टर में लोअर बेस होने की वजह से हो सकता है प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा दिखे, लेकिन आने वाले 2-3 साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ नज़र आ रही है, इसलिए सीमेंट पे हमारा ओवरवेट पोजीशन है। अच्छा, फिर वीरू ने क्योंकि सेक्टोरल चर्चा शुरू कर दी है तो मैं पहले उसी पे रहता हूँ, फिर बाद में मैक्रोस पे लौटता हूँ। एक आलोक सर, आईटी, वो आईटी में क्या है, धंधा प्रॉब्लम नहीं है, डील टीसीवीज बहुत स्ट्रांग कंटिन्यू कर रहे हैं। धंधे का एग्जीक्यूशन आलोक सर शायद प्रॉब्लम है, वो रेवेन्यू कन्वर्जन प्रॉब्लम है। सब कहते हैं टाइम लगेगा, तो एक क्वार्टर करते करते आज तो 2-2.5 साल हो गए, आईटी वापस पटरी में आया ही नहीं है। आप लोग एल्केमी में आईटी पे दाव लगा रहे हो या इस पॉकेट में अनसर्टेनिटीज बहुत हैं, दूर हो आप? प्लस वो जो टीसीएस का अपडेट आया, जॉब एम्प्लॉय रिडक्शन वाला, उसको आप लोग कैसे रीड कर रहे हो? ये वो सिंपली सिर्फ एआई के चलते ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और इसीलिए कट, या इसको कुछ किसी और चीज से भी जोड़ूं कि ऑपरेशनल वीकनेस आ रही है इसीलिए स्ट्रेंथ रिड्यूस करने की तैयारी? हाय आशीष जी, आपके सवाल में आपका जवाब भी छुपे हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी पे हमारा स्टांस और व्यू नेगेटिव है, और हमने देखा दैट जब ये जॉब कट्स जैसी न्यूज़ आती है, जब यूएस कंपनीज ने जॉब कट्स अनाउंस करी, उनके वहाँ क्या है, उनके पास न्यू टेक्नोलॉजीज आई जिसके वजह से उनको ग्रोथ तो ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन उनका एक कॉस्ट एलिमेंट कम हो गया। लेकिन हमारे यहाँ अलग चीज़ है, हमारे यहाँ सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे अगर ये जॉब कट्स हैं, इसके दो तरीके हैं देखने के। एक तो ये है कि शायद रेवेन्यू विजिबिलिटी उतनी हायर ना हो, या सेकंड वे ये है कि उससे थोड़े प्रोडक्टिविटी मार्जिन आ सकते हैं। हमारा मानना है दैट इसमें रेवेन्यू विजिबिलिटी वाले क्वेश्चन मार्क ज़्यादा नजर आते हैं। लास्ट, अगर हम आईटी ग्रुप्स को साथ में देखें, लास्ट 5 साल, 7 साल या 10 साल भी देखें, तो इनकी नेट अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहे। लेकिन आने वाले समय में स्पेशली एआई के वजह से इनके ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ से लेके मार्जिन दोनों पे क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। आंधा कि इनके बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन ग्रोथ विजिबिलिटी कम होने के वजह से इस सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू रखना बड़ा मुश्किल है। सिलेक्टिव कुछ कुछ कंपनियां हैं जो अच्छा कर सकती हैं विद इस सेक्टर में, बट पूरे सेक्टर पे तो नेगेटिव व्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर स्पेस पे अपना आउटलुक शेयर किया आपने उनसे, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच